एग्जाम में 4 नंबर पक्के अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, क्योंकि इस तरह के सवाल परीक्षा में आते ही आते हैं और मैं इसको इतने आसान स्टेप्स में बताने वाला हूं कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, सवाल है, एक छात्र ने परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक एवं उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ निकालना है कि जो पेपर हुआ है उसमें अधिकतम अंक क्या थे और वो कितने का था पेपर, और उत्तीर्ण होने के लिए जो मिनिमम जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, वो कितना है, ये हमें निकालना है। तो चलिए सवाल को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मानते हैं हमें निकालना है अधिकतम अंक और उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत। तो माना अधिकतम अंक बराबर x है, यानी 100 अंकों का वो पेपर था, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो पहले छात्र के लिए एक छात्र के लिए पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मार्क्स, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या होंगे बच्चों? देखिए, अधिकतम अंक x है और उसको मिलते हैं 32%, यानी x का 32% उसको मिला और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उसको 12 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है ना? तो ये पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक इतना हो गया। अब इसको जरा हल करते हैं। हम हल करेंगे तो ये आप जगह x गुणे 32/100, x का मतलब गुणा 32% मतलब 32/100 प्लस 12, यानी कि 32x, इसको लिखें 32x/100 प्लस 12। ये हुआ पहले छात्र के हिसाब से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक है। अब हम दूसरे छात्र के हिसाब से चलते हैं। दूसरे छात्र के लिए दूसरे छात्र को 42% अंक प्राप्त हुए, यानी कितने अंक प्राप्त हुए? तो हम निकालते हैं पासिंग मार्क्स, यानी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या होंगे इसके? ये 42% अंक प्राप्त करता है, ये टोटल का 42% प्राप्त करता है और 18 अंक अधिक हो जाते हैं, यानी पासिंग मार्क्स से 18 मार्क्स अधिक मिल जाते हैं। तो आपका इसका x का 42% हमें निकालना है आवश्यक अंक पास होने के लिए, तो इसमें 28 ज़्यादा पाया है तो 28 घटा दिया। x का 42% यानी टोटल का 42% में हमने 28 अंक घटा दिए, तो केवल पासिंग मार्क्स हमारा रह गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणे 42/100, 42% मतलब 42/100 माइनस 28, इसको लिखेंगे, इसका इसमें गुणा किया तो आपका 42x/100 माइनस 28 ये आया। बच्चों, ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। ये पहले छात्र के आधार पर है और ये दूसरे छात्र के आधार पर है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 42x/100 माइनस 28 बराबर पहले वाले का पासिंग मार्क्स, दूसरे वाले के पासिंग मार्क्स बराबर पहले वाले के पासिंग मार्क्स। क्योंकि पेपर तो एक ही है, सेम है, तो पासिंग मार्क्स जो है वो बराबर होंगे। ये आया, ये हमने कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, x की फिगर एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो 42x/100 माइनस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, साइड चेंज कर रहा है, 32x/100 यानी कि 100 बराबर आपका इधर ये 12 बचा, ये 28 इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 28 प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए
ये भी हर बराबर है हमारा, ये ले लिए एलसीएम 100 हो गया। यहाँ 42x माइनस 32x बराबर, ये आपको हो गया 30 40 हो गया। तो इस तरह से हमें मिला 42x में 32x गया तो आपका 10x, और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किया, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन किया यानी से 1 रख लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 440 गुणे 100 यानी कि 4000। तो हमारा x बराबर होगा 4000 बटे 10, 1 0 कट गया ऊपर नीचे के यानी कि 400। तो बच्चों हमने जो x बराबर हमारा 400 आया, और हमें 400 क्या माना था, 400 माना था अधिकतम अंक, माना अधिकतम अंक x है। ये हमारा जो है अतः अधिकतम अंक बराबर 400। अच्छा, एक आंसर तो ये हुआ। अब हमें निकालना है उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत, यानी मिनिमम परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज जो निकालना है। तो अब हम निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा आवश्यक अंक क्या है, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, ये है हमारे 32x बटे 100 प्लस 12, यही है ना। चाहे ये ले लें और चाहे ये ले लें, दोनों की बात है, हम ये लेते हैं, ठीक है ना। तो पासिंग मार्क्स निकालते हैं। पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए अंक आपके हैं 32 बटे 100, और 32x है, x में रख देंगे 400, x में रख देंगे 400 प्लस 12, ठीक है ना। 32 गुणे x यानी x की वैल्यू हो गई 400 बटे 100 प्लस 12, हमने ये जो है रख दिया। इसको हल करेंगे तो 2 जीरो ऊपर नीचे के कट गए, 2 जीरो, आपका आया यहाँ पे 4 गुणे 32, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 प्लस 12 यानी कि हुआ आपका कितना 30 40, 140। ये तो पास होने के लिए मार्क्स हुए, मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स। हमें निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर जो हमारे मार्क्स मिले हैं 140 बटे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे 400 हैं, 140 मिले उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, टोटल पेपर है हमारा 400 का, प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये काटा ऊपर नीचे के 4 का भाग इसमें दिया, तो आपका आएगा 4 3 12, 2 निकला, यहाँ हो गया 20, 4 पंचे 20। इस तरह से पासिंग मार्क्स जो है हमारा 35% एंड 35% हुआ। बच्चों इस तरह से यह रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरह के आपके फायदे लायक मैथमेटिकल वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।